नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आज एक बार पुनः डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका इस ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में हार्दिक स्वागत एवं आभार अभिव्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम पिछली कक्षा में रीति काव्य के रीतिबद्ध कवि सेनापति के रचनाओं को हम पढ़ रहे थे, जिसमें राम महिमा वर्णन का अध्ययन हम कुछ पदों में किया। अब उसी के अगले भाग में अगले पद आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए हम इनकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। कीजे को समान चाववान सो विराजमान। यहाँ चाववान का अर्थ है धनुष, सो विराजमान मतलब शोभायमान। विक्रम निधान, विक्रम मतलब विक्रम व बल के, निधान मतलब आगार या घर। उपधान सिय बाम के, सिय बाम मतलब सीता, पत्नी सीता। उपधान का अर्थ है यहाँ शिरोधान करना। परम कृपाल, दिक्पालन के रक्षपाल। दिक्पालन मतलब दिशाओं के पालक, के भी रक्षीपाल मतलब रक्षक। थंब है, थंब मतलब खंबे के रूप में विशाल। जय पताल देवदाम के, देवताओं के धाम पताल लोग के विशाल थंब है। राम को यहाँ कहा गया। दीर्घ उदार, दीर्घ उदार भूव भार के हरण। भूव मतलब पृथ्वी, भार मतलब पापों के, हरण हार मतलब दूर करने वाले। पूजवन हार मतलब पूजनीय। सेनापति मन काम के, मन की कामनाओं या इच्छाओं को पूरा करने वाले। साजत समर बर, साधन मतलब सज्जित होना, समर मतलब युद्ध। गाजत जगत पर, गाजत मतलब गर्जना करना। रजत मतलब इसका अर्थ है चांदी के समान चमकेला। प्रबल भुज दोऊ राजा राम के, भुज मतलब भुजा, दो मतलब दोनों। यहाँ श्री राम की भुजाओं का वर्णन किया गया है। तो अगर हम बात करें इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पद्य रीति काल के रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित कवित रचना करके राम महिमा वर्णन से लिया गया है। इस पद्य में भगवान राम की दोनों भुजाओं की वीरता और बलशालिता का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा की गई है। आइए हम इसकी अब व्याख्या करते हैं। कीजे को समान चौवान सो विराजमान। कीजे मतलब करना, को मतलब किसके, समान मतलब समानता। कि राम की दोनों भुजाओं की समानता इस संसार में कौन कर सकता है। कीजे मतलब करना, को मतलब कौन, समान मतलब समानता। अर्थात राम के भुजाओं की समानता कौन कर सकता है। चाववान सो विराजमान, वे तो भुजाएं, चाववान मतलब शिव धनुष के समान राम के शरीर पर विराजमान है या शोभायमान है। शिव धनुष के समान राम के शरीर पर विराजमान है। विक्रम निधान मतलब विक्रम बल का असीम घर है। उपधान सिय बाम के, और सीता माता के, अपनी पत्नी सीता के शिरोधान हैं मतलब उनके रक्षक हैं। परम कृपालु, राम की भुजाएं हैं वो परम कृपालु हैं। दिक्पालन के रक्षीपाल, और चारों दिशाओं के रक्षकों की भी रक्षक हैं। थंब है विशाल जय पताल देव धाम के, ये तो ऐसे लगती है भुजाएं देखकर जैसे देवताओं के धाम पताल लोक के दो विशाल खंबे हैं। थंब मतलब खंबे हैं, अर्थात जिन पर संपूर्ण पताल लोक का भार टिका हुआ है। दीर्घ उदार, राम की दोनों भुजाएं दीर्घ हैं, उदार हैं तथा भू भार के हरणहार, संसार के भार अर्थात कष्ट व पापों की हरण करता है, अर्थात हरण करने वाली हैं। पूजवनहार अर्थात ये पूजा अर्चना करने योग्य हैं। सेनापति कहते हैं मन काम के, और मन के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। साजत समर बर गाजत जगत पर, ये जो भुजाएं हैं वह साजत मतलब सज्जित हो रही हैं। समर बर, समर मतलब युद्ध में, शोभायमान होती हैं गाजत जगत पर, और
जगत में गर्जना करती हुई हमारी रक्षा करती हैं। रजत प्रबल भुज दो राजा राम के, रजत के समान प्रबल भुजाएं, दोनों भुजाएं वो राजा राम की हैं जो श्रेष्ठ रूप में शोभायमान हो रही हैं। आइए आगे चलते हैं। तजी भू अंबर को सीता के स्वयंवर को, जुरे नरदेव देव के समूह पेखिए, जाति ना बखानी प्रभा जनक नरेंद्र सभा, शोभा ते सुधर्मा ते शोभुनी विषेकिए। सेनापति राम जू के आवत, सुरासुर की छिप गई छवि मानो चित्र अवरेखिए। तेज पुंज धारी जैसे सूरज उदित भये, दूसरो ना तेज ना तिमिर कहूँ देखिए। प्रस्तुत पद्य रीति काव्य के रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर के राम महिमा वर्णन से अवतरित हैं। इसमें राजा जनक की सभा में श्री राम जी के आगमन की स्थिति का वर्णन किया गया है। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तजी भू अंबर, भू मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश, सीता के स्वयं मतलब सीता के विवाह, जुरे मतलब जुड़ना, नरदेव मतलब देव राजा, नरों के देवता अर्थात राजा, देव मतलब देवता के समूह पेखिए मतलब देखे जा रहे हैं। जाति ना बखानी प्रभा, प्रभा का अर्थ है आभा, कि उनकी चमक के बीच में उनकी जाति भी का बखान करना भी संभव नहीं है। जनक नरेंद्र सभा, नरेंद्र नरों में इंद्रों के समान राजा जनक की सभा में जो लोग एकत्रित हुए हैं उनकी आभा व चमक को देख करके उनका जाति का या उनका वर्णन करना भी संभव नहीं है। शोभा ते सुधर्मा ते शोभुनी विषय किए, शोभा का तात्पर्य यहाँ है वर्णन, शोभा का मतलब का, ते शोगुनी मतलब शोगुनी विषय के मतलब देखी जाती हैं। सेनापति राम जू के आवत मतलब राम के आते ही, सुरासुर सुर और असुरों की छिप गई छवि, उनकी जो सौंदर्य है वो अपने आप ही छिप गया था। राम की सुंदरता व बल के सामने उनका सौंदर्य व बल कुछ भी नहीं रहा और मानो चित्र अवरे के चित्र के समान दिखने लग गए। तेज पुंजधारी मतलब तेजस्विता का से मंडित, उनका पुंज मतलब शरीर, जैसे सूरज उदित भये, वहाँ आने से ऐसा हुआ उनके आभा व चमक को देख करके, उनके शरीर की कांति को देख करके जैसे सूरज उदित हो गया है। दूसरों ना तेज ना तिमिर कहूँ देखे, वहाँ दूसरा कोई तेज या प्रकाश नहीं दिखा और ना ही तिमिर वहाँ दिखा, मतलब अंधकार वहाँ रहा, अर्थात चारों ओर राम के बल व सौंदर्य का ही प्रकाश बिखर गया। अब चलते हैं। पूछा तजी भू अंबर को सीता के स्वयंवर को, तजी मतलब त्यागना, भू मतलब धरती व आकाश के स्थानों को छोड़ करके त्याग करके, जुरे नरदेव मतलब राजा महाराजा देवताओं के समूह कहाँ जनक की सभा में जुड़ गए मतलब आ गए। क्यों? सीता के स्वयंवर, वो सीता का स्वयंवर करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा देवता सभी जुड़ गए, समूह बना बना करके आ गए। जाति ना बखानी प्रभा जनक नरेंद्र सभा, नरों के इंद्र राजा जनक की सभा में जो लोग आए उनकी चमक को देख करके उनकी जाति उनके वंश का बखान भी मुंह से संभव नहीं रहा। शोभा ते सुधर्मा ते शोगुनी विषय किए, राजा जनक की सभा थी वह धर्म की सभा से भी शोगुनी आभा प्रतीत हो रही थी, अर्थात राजा जनक की सभा धर्म सभा से भी शोगुनी दिख रही थी, मतलब उसकी चमक थी वो धर्म की सभा से भी अधिक शोगुनी अर्थात अधिक प्रकाशमान व आभायुक्त थी। इसका वर्णन करना भी मुश्किल है। सेनापति राम जू के आवत सुरासुर की, सेनापति लिखते हैं कि राम दशरथ नंदन राम के आते ही सभी सुर मतलब देवता और अदेवता राक्षसों की छिप गई छवि छिप गई अर्थात उनकी शोभा फीकी पड़ गई।
और राम की शक्ति शोभा को देखकर संपूर्ण सभा चित्र के समान हो गई। चित्र अवरेखी, चित्र के समान दिखने लगी या चित्र के समान एकदम स्तब्ध हो गई राम को देख करके। तेज पुंजधारी, जैसे सूर्य उदित भये, तेज पुंजधारी सूर्य उदित होने पर जिस प्रकार दूसरे ग्रह और तारे आदि का तेज फीका पड़ जाता है और अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह प्रकाशमान शारीरिक सौंदर्य और बल की आभा से मंडित श्री राम का सशरीर जनक की सभा में उपस्थित होते ही सभी राजा महाराजा देवताओं की आभा क्या हो गई, फीकी पड़ गई। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज है, कवि छंद का इसमें प्रयोग किया गया है और छिप गई छवि मानो चित्र अवरेखी, या मानो मतलब संदेह हो रहा है या उत्प्रेक्ष अलंकार है। तेज पुंजधारी, सूरज उदित भये इत्यादि में उपमा व उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसमें राजा जनक की सभा इंद्र की सभा के समान तथा सीता स्वयंवर की आभा का वर्णन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। सकल सुरेश देश देश के नरेश आई, आसनन बैठे जे महा गरूर दरिके। जीवन के मद कुल मद भुजबल मद संपत्ति के मद सो रहे निदान बरिके। सेनापति कहे राम रूप दर्शित भूप, हवे रहे चकित पे न रहे धीर दरिके। बोल्यो अभिमान देखी भानु कुल भानु, सब ठाड़े सिंहासन ते हवे रहे उत्तरी के। यहाँ सकल सुरेश मतलब सभी, सुरेश मतलब देवता, देश देश के नरेश मतलब जगह जगहों के, देश प्रदेशों के, प्रांतों के राजा आए, आकर के आसनन बैठे, आसन पर बैठ गए, जय महागुरु दर के, और अपने अंदर महान घमंड धारण किए हुए वहाँ आसनों पर आकर के बैठे थे। अब घमंड किस किस का था? किसी को अपने जीवन का मद मतलब अपने जीवन का मद में चूर था, कोई अपने कुल के मद में चूर था, कोई अपने बुझाव के बल के मद में चूर था, कोई अपनी संपत्ति के मद घमंड में चूर था। सो रहे निदान भर के, और वो सभी वहाँ निदान भर करके बैठे हुए थे, मतलब उसको धारण किए हुए बैठे थे। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। सकल सुरेश देश देश के नरेश आय आसनन बैठे जय महागुरु दरिके। कि राजा जनक की सभा सीता के स्वयंवर में सभी देश विदेश के राजा महाराजा तथा सकल सुरेश सभी देवता आ गए और राजा जनक द्वारा ससम्मान ग्रहण करके अपने पद अनुसार आसनों पर महागुरु मतलब महाअभिमान के साथ बैठ गए। जीवन के मद, किसी को अपने विलासी जीवन के मद में चूर था, किसी को कुल मद मतलब अपने उच्च कुल का मद था, घमंड था, किसी को भुज बल मद, किसी को अपने भुजाओं के बल का घमंड था, तो संपत्ति का मद, किसी को संपत्ति का घमंड था। तथा इस प्रकार सभी राजा अपने कुल, जीवन, भुजबल, संपत्ति व ऐश्वर्य के अंतिम श्रेणी के मद में डूबे हुए थे। सो रहे निदान बरिके। यहाँ निदान का अर्थ है अंतिम श्रेणी, मतलब एकदम चूर चूर घमंड में, इससे ऊपर घमंड की पराकाष्ठा या सीमा नहीं होती है। सो अपने घमंडों की अंतिम श्रेणी को भर करके बैठे थे, मतलब वो अपने आप को अत्यंत घमंडशाली बता रहे थे। सेनापति कहे राम रूप दर्शित भूप। सेनापति कहते हैं कि शील, शक्ति, सौंदर्य गुणों के आगार श्री राम के स्वरूप को सभा में देखकर राम रूप दर्शित भूप, अर्थात शील, शक्ति, सौंदर्य के समन्वय से युक्त राम के स्वरूप या राम को देख करके सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा चकित हो गए। हवे रे चकित पे ना रहे धीर धर के, और
अपना अभिमान भूल गए तथा अपना धैर्य खोने लगे। पे ना रहे धीर तरीके, और धैर्य को धारण करके भी नहीं रह पाए, अर्थात अपना धैर्य खो दिया। भूल्यो अभिमान, और अपने अभिमान को, राम की शोभा को देखकर राजा अपने अभिमान को भूल गए। देखिए भानुकुल, भानु, यहाँ भानुकुल मतलब सूर्य वंश के सूरज अर्थात श्री राम। एक भानु का अर्थ, प्रथम भानु का अर्थ है सूर्य, कुल मतलब वंश, भानु का सूरज अर्थात सूर्य वंश के सूरज अर्थात श्री राम को देख करके वह अपना धैर्य धारण नहीं कर सके, अपने अभिमान को भूल गए और अपन अभिमान धरा का धरा रह गया। दर्शित भूप मतलब उनका अभिमान धरा का धरा रह गया। सब ठाडे सिंहासन ते हुए रहे उतर के, और श्री राम की आभा को देखकर सभी राजा महाराजा अपना सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए, अर्थात राम को सम्मान देने के लिए। सब ठाडे सिंहासन थे, मतलब अपने सिंहासन से खड़े हो गए, हवे रे उतर गए, अपने सिंहासन से नीचे आ गए। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है, कवि छंद का इसमें प्रयोग किया गया है तथा रूपक व अनुप्रास अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है तथा श्री राम की शील, शक्ति व सौंदर्य का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो आज हमने इन पदों को पढ़ा। मैं समझता हूँ आपने भी इसको पूर्ण भलीभांति अवबोध किया होगा तथा साथ ही साथ इसको बार बार सुने, उनके शब्दार्थों को और व्याख्याओं को सप्रसंग विशेष के सहित लिखें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम से अपनी परीक्षा में आते हैं व्याख्या से संबंधित। तो हम उसी प्रकार का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा उपयोगी तैयारी भी निरंतर साथ साथ चलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।